ओम शांति। आज 2 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति इस प्रकार हैं, जैसे कि जनवरी मास का अव्यक्त इशारों का विषय है एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। तो सुनते हैं, एकांत प्रिय तब बन सकेंगे जब अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक के ही प्रिय होंगे। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकते। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकते हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। तो ये है अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति बाबा जो इशारा दिला रहे हैं कि एकांत प्रिय तब बन सकेंगे जब हर तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो और एक शिव बाबा में लगा हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और एकांत प्रिय बाबा कहते वही बच्चा बन सकता है जो एक ही याद में रह सकता है। सर्व संबंध की रचनाएं सिर्फ शिव बाबा से, और जिसके समर्थ शक्तिशाली संकल्प होंगे, व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा, वो ही एकांत प्रिय बन सकता है और एकाग्रता को अपना सकता है। तो सुनते हैं सार में आज की साकार वाणी के मुख्य पॉइंट्स। आज बेहद का बाबा हमें बेहद का संन्यास सिखाए विश्व का राज्य अधिकारी बनाते हैं। विश्व का राज्य पद अधिकारी बाबा ने तो सहज से कह दिया, आज तुम राज ऋषि हो। तो हम आत्माओं ने चेक करना है, क्या मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। और राज ऋषि माना जिसका सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य हो, माना स्व राज्य अधिकारी आत्मा। और ऋषि माना त्यागी और पवित्र आत्मा। तो अपने में पवित्रता भी परसेंटेज चेक करनी है। फिर बाबा कहते सतयुग में तो अकर्म अवस्था है देवी देवताओं की, क्योंकि वहाँ पर माया नहीं है, पांचों तत्व सतो प्रधान है। और उसकी भेंट पे यहाँ पर तमो की अति प्रधानता है। पांचों तत्व मनुष्य मायापति हैं, विकारी हैं, तमो प्रधान है। और फिर उसकी भेंट में आज बाबा कहते प्राइज किन बच्चों को मिलती, माना स्कॉलरशिप बच्चों की बाबा बात करते, माना प्राइज के अधिकारी वो भी भगवान से। तो पहली कंडीशन पवित्रता, और दूसरी श्रीमत फॉलो कर दूसरों का भी जो कल्याण करते, माना संपूर्ण पवित्रता, दृष्टि वृत्ति कृति श्वास संकल्प में भी हम पवित्र हों। और श्रीमत फॉलो कर अंधों की लाठी बनना है, माना जो बच्चे दूसरों का भी कल्याण करते। फिर इसकी भेंट में बाबा कहते कई बार विकर्म करते, माना धारणाएं नहीं हो पाती, गिरते फिर चढ़ते, फिर गिरते फिर चढ़ते, तो माना आत्मा कमजोर हो जाती, बलशाली नहीं रहती, तो सतयुगी राजाई की पद से फिर भ्रष्ट हो जाते। फिर बाबा ने आज बताया पूरे सृष्टि में परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर उच्चते उच्च भगवान है। वो आते ही मूल वतन से हैं और स्वर्ग की रचना रचते हैं। सबसे पहले संगम ब्राह्मण आत्माओं के लिए, फिर उसके बाद बाबा कहते कि सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी। फिर बाबा कहते अमर लोक की रचना रचते, जहाँ है ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य। बाबा आकर स्वर्ग की सतयुग की रचना रचते। सूर्यवंशी की चंद्रवंशी बच्चों की तो अवस्था अपने आप चंद्रवंशी राज्य भाग्य के अधिकारी वो बनते जो अपने पुरुषार्थ अनुसार धारणाएं करते, तो वो उस हिसाब से चंद्रवंशी राज्य भाग के अधिकारी बनते। बाबा कहते बाबा तो है ही ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच। बाबा कहते कि निराकार परमपिता परमात्मा, बाकी हर एक में आत्मा है, माना आत्मा जब शरीर में होती है तो वो दुख और सुख का अनुभव करती है। यह बातें बहुत समझने की हैं, और बाबा कहते यह कोई और आकर समझा नहीं सकता। बाकी शास्त्रों में तो दंत कथाएं लिखते हैं। अभी बाबा कहते सारा भारतवर्ष नरक बना हुआ है, और सतयुग में तो स्वर्ग था, माना कहीं कोई भी दुख रोग शोक नहीं था, सब सौभाग्यशाली थे। और इसकी भेंट में अभी नरकवासी है, और दुख रोग शोक और सब जगह दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। बाबा कहते ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। फिर बाबा कहते वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं जानते हैं। बाबा कहते फिर इनको 2 गोले दिखा दिए, माना श्री कृष्ण की आत्मा कहती है अभी मैं नर्क को लात मार रही हूँ, माना बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते हैं राजयोग की शिक्षा के द्वारा।
तो बाबा कहते कि एक हाथ में स्वर्ग और एक हाथ में नर्क। माना पहले सतयुगी राज्य भाग भोगा श्री कृष्ण की आत्मा ने जब श्री कृष्ण के चोले में थी, और वही आत्मा अब नर्कवासी बनकर अभिसंगम युग में ब्रह्मा तन में, बाबा कहते हैं वो अब कंसपुरी में है। यह बाबा कहते हैं राज आकर सिर्फ बाबा ही बताते हैं, और बाबा ही आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। भारत जो नर्क था अब स्वर्ग बनाते हैं। बाबा कहते हैं अब ये पुरानी दुनिया है, जो नई दुनिया थी उसमें बाबा कहते अब पुराना जैसे मकान होता है तो तोड़ने लायक हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ स्वर्ग की रचना रचने और राजयोग सिखाकर। बाबा कहते कि अभी तुम सन्यास करते हो, पूरी सृष्टि पर ब्राह्मण आत्माएं बेहद का सन्यास करती हैं, माना विकारों का। और फिर बाबा कहते उसकी भेंट में दूसरे जो सन्यासी दिखा दिए वो तो घर बार का, संबंधों का, रिश्तों का सन्यास करके जंगल में चले जाते। बाबा कहते अभी तो यह है ही पुरानी दुनिया, और बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास, नरक का सन्यास, विकारों का सन्यास कराते और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। तो सभी तैयार हैं जाने को। सोचो बाबा लेने आए हैं, कितने प्यार से भगवान लेने आए हैं। बाबा कहते हैं आप सब अपने जन्मों को नहीं जानते हो, लेकिन बाबा तो सबकी जन्मों को जानते हैं। बाबा कहते हैं जो जैसा फिर कर्म करता है उस अनुसार उसको वैसा जन्म मिलता है। माना कोई साहूकार है, उसने कोई गरीब और कोई रोगी और कोई तंदुरुस्त। बाबा कहते हैं अगले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब से आत्मा अपने कर्मों का सुख दुख भोगती है। बाबा कहते हैं जरूर अगले जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाया होगा तो तंदुरुस्ती है, दान पुण्य जास्ती किया होगा तो साहूकार है। बाबा कहते नरक में जो मनुष्य जैसा करते हैं और वह जरूर विकर्म बनते हैं। माना कुछ भी करें तो विकर्म यहाँ बनना ही है, क्योंकि पांचों तत्व और हमें जो शरीर भी मिला हुआ है माता पिता से, वो भी विकारों की वजह से है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी कर्म अकर्म हो नहीं सकता। बाबा कहते यहाँ है ही रावण की जंजीरें और फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माया होती नहीं, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं होता। बाबा कहते जब तब नियम आदि से दान पुण्य से, कर्म कांड से, दीप दान से और व्रत वगैरह करने से मैं नहीं मिलता हूँ। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। माना सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, भाषा भ्रष्ट, लिबास भ्रष्ट, खान पान भ्रष्ट, दृष्टि वृत्ति कृति जब दुनिया में सबकी भ्रष्ट हो जाती है तब परमात्मा का अवतरण माना आगमन होता है। बाबा कहते हैं जब मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर याद करते हैं, और सतयुग त्रेता में तो याद करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सब है ही सौभाग्यशाली, और यहाँ पर सब दुखी हैं, अकाले मृत्यु होती रहती है, रोते पीटते रहते हैं। और बाबा कहते दुर्भाग्यशाली। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ नर्क को स्वर्ग बनाने। भारत ही पूरे विश्व में प्राचीन देश बाबा कहते हैं जो पहले थे, अब बाबा कहते हैं वो ही अंत तक रहता है। फिर बाबा 84 जन्मों के चक्र की कहानी बताते हैं। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट में जो त्रिमूर्ति बनाते हैं माना उसमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन बाबा कहते हैं जानवर का चित्र लगा दिया, माना शेर का। बाप जो रचयिता का चित्र है, और नीचे चक्र भी बाबा कहते लगा दिया, माना चरखा। होना चाहिए ड्रामा सृष्टि का चक्र। तो बाबा कहते हैं नाम क्या रखा है, अशोक चक्र। तो बाबा कहते हैं अभी तो आप जानते हो, आप बाबा कहते ड्रामा के सारे चक्र को जानने से आप अशोक बनते हो। माना जहाँ कोई शोक नहीं होता बाबा उस दुनिया में हमें लेकर जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, और अभी बाबा कहते हैं 84 के जन्मों के चक्र को जानने से आप चक्रवर्ती राजा बनते हो, वो भी पूरे 21 जन्म के लिए। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा के लिए कि ये दादा ने भी अभी 84 जन्म पूरे किए हैं। यह श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है, माना ब्रह्मा के रूप में। बाबा ही आकर ये सारा ज्ञान हमें समझाते हैं कि आप सब भारतवासियों का अब अंतिम जन्म है, और भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 84 जन्म पूरे किए। बाबा कहते हैं अभी तो सबका चक्र पूरा होता है, ये दुनिया छी छी है,
इस दुनिया से हमको संन्यास करना है। बाबा कहते अब इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, सिर्फ भगवान को माना बाप को अलफ और बे को याद करना है। बाबा कहते वापस अपने घर को जाना है। अंतमति सो गति एक बाबा को याद करने से ही होगी। शरीर तो विनाशी है और आत्मा तो अविनाशी है। अंतकाल जो बाबा कहते शिव बाबा सिमरे तो वह नारायण पद पा सकता है। और बाबा ही आकर हमको देवी देवता की पढ़ाई पढ़ाते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं यह है पाठशाला मनुष्य से देवता बनाने की। बाबा कहते फिर मनुष्य मत पर नहीं चलते और फिर नरकवासी बन जाते हैं। अभी तो सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं और पहले यही भारत स्वर्ग था, देवताएं पवित्र थे। अभी बाबा कहते प्रतिज्ञा वापस करो कि हम पवित्र बनेंगे, बाबा के साथ चलेंगे और पूरा पूरा वर्षा लेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा क्या क्या लड़ाई झगड़ा लगा हुआ है, बॉम्ब शादी बनते हैं। फिर बाबा कहते क्रोधी हैं, लोभी हैं, माना सारे विकार हैं यहाँ पर आत्माओं में। फिर बाबा उसकी भेंट में सत्ययुग का बताते कि वहाँ पर कैसे श्री कृष्ण ने गर्भ महल में जन्म लिया, रोशनी ही रोशनी हो जाती है और दासियाँ एकदम गर्भ महल से बच्चा ले लेती हैं। और बाबा कहते हैं कि यहाँ और वहाँ गाजे बाजे बजने लग जाते हैं और यहाँ पर माया का पहरा है, आते ही बच्चे पाप करने लग पड़ते हैं। फिर बाबा कहते हैं आज तुमको 3 धाम समझाए, माना शांति धाम और सुख धाम और सूक्ष्म वतन। बाबा कहते आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट अपना अविनाशी रिकॉर्ड उसमें भरा हुआ है और पार्ट प्ले करती है। ना ड्रामा का विनाश होता है, ना एक्ट बदली जाती है, ना आत्मा का विनाश होता है। बाबा कहते हैं कितनी वंडर बात है ना, छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बात बाबा ही आकर यथार्थ रीति हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं फिर दुनिया में तो कह दिया कि हम ही परमात्मा हैं और माया को रचते हैं। बाबा कहते हैं मैं कैसे माया को रचूंगा, मैं तो आकर नई सृष्टि की रचना रचता हूँ, मैं तो हूँ ही बेहद का बाप। और फिर बाबा आकर आज ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका मूल धर्म शांति है और वो शांति धाम की रहने वाली है। फिर बाबा की महिमा में बाबा ने कहा बाबा तो है बेहद का ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, लेकिन आत्मा सागर नहीं है। आत्मा की महिमा में क्या बोलेंगे, आत्मा आनंद का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है। बाबा कहते हैं मैं पूरे कल्प में आता ही एक बार हूँ आप सब बच्चों को सुख शांति पवित्रता का वर्षा देने और स्वर्ग की रचना रचने। बाबा कहते कि आत्माएं पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवताएं धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में 8 जन्म, सत्व प्रधान में सतयुग में सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। बाबा कहते 12 जन्म सतो माना प्रधानता खत्म हो गई। फिर बाबा कहते द्वापर में 21 जन्म आत्मा लेती है, फिर कलयुग में 42 जन्म लेती है। तो आत्मा की कलाएं घटती चली जाती हैं, फिर शूद्र बनती है, फिर वापस ब्राह्मण वर्ण में आती है और फिर देवता वर्ण में। तो बाबा ने ये वर्णों की माला समझाई। अभी संगम पर बाबा कहते हम आत्माएं ईश्वर की गोद में हैं। कितना अच्छी और सहज रीति बाबा पूरे चक्र का राज बता रहे हैं। बाबा कहते 84 जन्मों को जानने से सब कुछ समझ में आ जाता है, सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में। बाबा कहते अब आकर ऑलमाइटी अथॉरिटी ही स्वर्ग की रचना रचते हैं और वो ही इस पूरे ज्ञान की बाबा राज समझाते हैं। और सतयुग में होता ही एक धर्म एक भाषा है ही वो पावन दुनिया और मुट्ठी भर आत्माएं ही स्वर्ग में जाती हैं। बाबा कहते हैं वहाँ पर बहुत कम होते हैं, जो थोड़े होते हैं जो सतयुग में जाते हैं, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रेस्ट करती हैं। बाबा कहते सबका सदगति दाता, सर्व विश्व की आत्माओं का सदगति दाता एक बाबा है, जो बाबा कहते उनको कोई जानते नहीं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। और बाबा कहते आपको किसने बताया, तो कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। और फिर ये गीता किसने बनाई, वो तो देहधारियों द्वारा बनाई हुई है। बाबा कहते हैं भगवानुवाच, बाबा स्वयं बताते हैं मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, मैं क्यों लड़ाई के मैदान में सिर्फ एक अर्जुन को ज्ञान दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, लड़ाई सिखाऊंगा जुआ सिखाऊंगा। लेकिन बाबा तो आकर दैवी गुणों की धारणा कराते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं।
बाबा कहते हैं उल्टी पुल्टी बातें बैठ वहाँ पर बना दी हैं। बाबा कहते कि कल्प पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, आकर फिर वापस स्वर्ग की रचना रचते हैं। और श्री कृष्ण के 84 पूरे जन्म होने पर फिर बाबा कहते यथा राजा रानी प्रजा, पूरे चक्र का राज बाबा समझाते हैं। अभी बाबा कहते शूद्र से बदलकर वापस ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा पापा कहेंगे। माना ब्राह्मण बच्चों को ही मम्मा पापा कहने का हक होगा। बाबा कहते फिर भल कोई माने ना माने, माना इस ज्ञान को, इस राज को, सृष्टि चक्र के राज को कोई माने ना माने। फिर कई बार कह देते हैं जिनसे धारणाएं नहीं हो पाती कि मंजिल बहुत ऊंची है। फिर बाबा कहते चलो कुछ कुछ जो भी थोड़ा बहुत भी ज्ञान सुनते हैं या थोड़ी धारणाएं भी करते हैं, लेकिन स्वर्ग में जरूर आएंगे, लेकिन पद ऊंचा नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं नाम है ही हेवन, जिसकी आकर बाबा रचना रचते हैं। हेवनली गॉड फादर माना भगवान ही आकर स्थापना करते हैं, और उसकी भेंट में ये नर्क है। और सब आत्मा रूपी सीताओं को रावण ने जेल में बंद कर रखा है, शोक में बैठाया हुआ है। शोक में बैठ याद करती हैं भगवान को आत्मा रूपी सीताएं कि मुझे इस कैद से छुड़ाओ। तो बाबा कहते हैं इसकी भेंट में सतयुग स्वर्ग है ही सतो प्रधान और स्वर्ग। बाबा कहते सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन जब तक नहीं हो सकती तब तक विनाश नहीं हो सकता। तो अंत में बाबा कहते जब बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तभी स्वर्ग की स्थापना होगी और गेट खोलेंगे। अब बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनकर स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा से पासपोर्ट माना बाबा से पासपोर्ट लेना है। आज बाबा ने क्या बोला? बाबा ने आते ही बोला ना किन बच्चों को आकर बाबा प्राइज देते हैं। तो बाबा कहते हैं उन बच्चों को ही पासपोर्ट मिलता है जो श्रीमत पर चलते हैं, संपूर्ण पवित्र बनते हैं और कल्याण करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। तो अब बाबा से संपूर्ण प्रतिज्ञा करके निभानी है कि बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, 5 विकारों का दान करेंगे और माया से हार नहीं खाएंगे। बाबा कहते 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रतिज्ञा कर अगर गिरे, माया विकारों में ले गई, माया का घूसा पड़ा, तो बाबा कहते हैं फिर नापास हो पड़ेंगे। माना पद भ्रष्ट हो जाएगा, पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कितनी माया से खबरदारी रखनी है, कुल कलंकित नहीं बनना है और संपूर्ण रीति से श्रीमत को फॉलो कर स्वर्ग का राज्य भाग का अधिकारी बनना है। तो आज हम धारणा क्या लेंगे कि बाबा से संपूर्ण प्रतिज्ञा की धारणा करनी है। इस छीछी पतित दुनिया का संपूर्ण मन बुद्धि से संन्यास करना है, इस पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। और बाबा कहते माया का गुस्सा नहीं खाना है, कुल कलंकित नहीं बनना है, स्वर्ग में जाने के उच्च पद के अधिकारी बनना है। और याद में बाबा ने कहा एक परमपिता परमात्मा को और अवर्षी को माना अल्लाह और बे को याद करना है और पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। और सेवार्थ अंधों की लाठी बनना है। बाबा का ज्ञान सब बच्चों को समझाकर उनको भी स्वर्ग का रास्ता बताना है। तो आज मीठे बाबा ने वरदान दिया कि मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। बाबा कहते आप नव विश्व के निर्माण के आधार मूर्त आत्माएं हो। माना बेहद के पूरी सृष्टि की ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी हो, हीरे तुल्य जीवन संगम पर भी और सतयुग में भी। और वापस आकर बाबा कहते अगर अपनी कल आजकल की कहानी अगर देखें, कल मैं आत्मा देवी देवता थी, आज मैं ऊंच से ऊंच हीरो पाठधारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। वापस ड्रामा सृष्टि के अंदर कल जाकर वापस देव तुल्य आत्मा बनूंगी, माना हीरे तुल्य। तो बाबा कहते हैं अपने बेहद ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट का अपना हीरो तुल्य जीवन जीने वाले हो, तो अपने मन बुद्धि को कितना समर्थ स्थिति में स्थित रखना है उसका भी प्रोग्राम बनाना है। मन बुद्धि को बिजी रखने का कला संपूर्ण रीति से यूज करना है, तो कभी भी व्यर्थ आ नहीं सकता। जब हम स्वराज्य अधिकारी की स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे तो कभी भी माया हमें अपसेट नहीं कर सकती। माना
बाबा कहते हैं ड्रामा के हर दृश्य को देखकर हमें खुश रहना है, माना हर सीन कल्याणकारी है, संगम कल्याणकारी है, क्योंकि कल्याणकारी बाबा हमारे साथ है। तो कभी भी अच्छे बुरे के आकर्षण में हम आत्मा आ ही नहीं सकते। तो ये है साकार में साकार की वाणी के कुछ पॉइंट्स। तो आज का टूल है हमें संपूर्ण रीति से पवित्रता को अपनाकर बाबा की श्रीमत फॉलो कर अंधों की लाठी बनना है। ओम शांति।